morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? Fine. फाइन हो? चलो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई का क्या स्थिति है? पढ़ाई लिखाई क्या स्थिति है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? यस सर। Yes, sir. आज क्या पढ़ना हम लोगों को? कुछ बताए थे आज कुछ पढ़ने के लिए बताए थे? No, sir. कारक बताए थे। आज हमने बताया था कारक। हमको क्या पढ़ना है? कारक पढ़ना है। इसी पे Good morning, sir. यही बताए थे ना, कारक। बोलिए। Yes, sir. Good morning, sir. यस सर। देखो, अब समझो, अब कोई बोलेगा नहीं। कारक क्या होता है? ठीक, कारक का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने वाला। कारक का क्या मतलब होता है बेटा? कि वह व्यक्ति जो कोई काम करे, वह व्यक्ति जो किसी क्रिया को संपादित करे, वह व्यक्ति जो किसी काम को करे या किसी क्रिया को संपन्न करे, तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ अगर देखो तो क्या होता है? कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला। ठीक, ये केवल कारक का अर्थ होगा, परिभाषा नहीं होगी। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं कि कारक का अर्थ होता है कार्य को करने वाला। कारक की परिभाषा नहीं है, कारक का अर्थ है। ठीक, तो कारक का अर्थ क्या होगा? कि कार्य को करने वाला। अब कार्य को कौन करता है? कार्य को करता कौन है? कोई पुरुष ही करेगा। ध्यान से समझना, कार्य को करने वाला, तो कार्य को करेगा कौन? कोई पुरुष ही करेगा। अब जब कारक की परिभाषा देखो, एक चीज और जान लो, ये तो कारक इतना समझ गया था। कारक माने होता है कार्य को करने वाला। बोलिए, इतना सब? हाँ, ध्यान से समझो। देखो बेटा, अगर कारक जानने से पहले थोड़ा सा एक बार ये चीज जान लो। संज्ञा जानते हो? बोलिए। Yes, sir. संज्ञा जानते हैं आप लोग ना? संज्ञा, सर्वनाम। ठीक, देखिए ये सब अगर आप जानेंगे, संज्ञा और सर्वनाम, तो संज्ञा सर्वनाम ही कारक में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि संज्ञा सर्वनाम ही कहीं ना कहीं कारक के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी क्यों है? क्योंकि ये वाक्य में आते हैं। ठीक, मान लो कोई वाक्य है, जैसे राकेश ने खाना खाया। राकेश ने खाना खाया। सबको दिखाई दे रहा है? बोलो बेटा। जैसे ये है कि राकेश ने, देखिए मैंने वाक्य क्या लिखा है कि राकेश ने खाना खाया। आपने संज्ञा पढ़ा होगा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राकेश नाम है? बोलिए, राकेश नाम है ना? अब जब राकेश नाम है तो राकेश संज्ञा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये राकेश संज्ञा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, खाना खाया, खाया उसकी क्रिया हो गई, माने उसका काम हो गया। राकेश ने क्या काम किया? तो खाना खाया। उसने काम किया क्या है? खाने का काम किया है। और खाया क्या है? खाना। ये उसका कर्म हो गया। ठीक, उसने क्या कर्म किया है? तो उसने खाना खाने का कर्म किया है। किसने किया है? राकेश ने किया है। इतना क्लियर सबको? राकेश क्या है? संज्ञा है।
अगर यही होता कि उसने आम खाया, उसने आम खाया। बच्चों ध्यान से समझना इस बात को, एक भी चीज याद रखना कि छूटे ना। अभी मैंने बताया राकेश ने खाना खाया, तो मैंने बताया कि राकेश इसमें संज्ञा है, खाना कर्म है, खाया क्रिया है। दूसरा उदाहरण मैंने क्या दिया कि उसने आम खाया। तो ध्यान से देखो बच्चों कि उसने जो है ये किसी व्यक्ति के ही परिप्रेक्ष्य में आया है, मतलब किसी व्यक्ति के बदले पर उसने आ गया है, क्योंकि आम खाने का काम कोई जीवित प्राणी ही करेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, आम ये फैन नहीं खाएगा, ये ब्लैक बोर्ड नहीं खाएगा, ये जब भी खाएगा कोई न कोई लिविंग थिंग्स ही खाएगा। उसने आम खाएगा मतलब इससे ये स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति ने ही आम खाया है, किसी सजीव प्राणी ने ही आम खाया है। तो हालांकि उसका नाम नहीं दिया है, जैसे यहाँ राकेश ने खाना खाया तो दिया है, लेकिन यहाँ उसने दिया है तो उसने यहाँ उसने का कोई नाम नहीं है, तो ये उसने क्या है, सर्वनाम है। अगला चैप्टर जब सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियर कर देंगे, लेकिन ये जान जाओ कि उसने सर्वनाम है। उसने सर्वनाम क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो उसने जो है, उसने ये जो शब्द है ये किसी जीवित प्राणी के स्थान पर आया है। जैसे यहाँ राकेश है, तो मान लो अगर राकेश के परिप्रेक्ष्य में आया तो संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाए उसी को सर्वनाम कहते हैं। इतना तक क्लियर सबको? इतना क्लियर? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ चलो अब सुनो। अब देखो राकेश ने आम खाया, उसने आम खाया, एक वाक्य हमारा हो गया। बोलिए, हो गया ना? यस सर। हाँ, अब हम आते हैं अपने मूल प्रकरण पे। हमारा मूल प्रकरण क्या है? कारक। अब कारक की परिभाषा क्या बनेगी? तो देखो इसकी परिभाषा बनेगी कि ये कोई वाक्य है, मतलब शुरू से लिख दे रहा है, इसको मिटा देते हैं, शुरू से लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा ना। दोनों वाक्य को अगर बीच में रख करें तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो राकेश ने खाना खाया, एक उदाहरण यहां से रख लेते हैं और एक आपके बुक से रख लेते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक, ये दोनों वाक्य आप लोग देख रहे हैं जो लिखा है, ध्यान से देखिए दोनों वाक्यों को। अब हमको पता करना है कि इसमें कारक कहां है। हमको क्या पता करना है कि इसमें कारक कहां है। तो कैसे पहचानेंगे कि दोनों वाक्य है? एक वाक्य है आपका कि राकेश ने खाना खाया और दूसरा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब दोनों वाक्यों में ध्यान से देखिए कि कारक क्या होगा। तो ऐसे समझिए कि जो वाक्य में आए संज्ञा आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध बताए। ठीक, कारक क्या होता है कि वाक्य में ऐसा पद आए जो संज्ञा का संबंध क्रिया से बताए। फिर से सुनिए, वाक्य में कोई ऐसा शब्द आए जो संज्ञा का संबंध क्रिया से बताए, उसे कारक कहते हैं। वाक्य में ऐसा पद आए जो संज्ञा का संबंध क्रिया से बताए, उसे कारक कहते हैं। कुछ समझ में आया? बोलो। यस सर। कुछ समझ में आया कि नहीं ये बताओ। मैंने एक वाक्य लिख दिया, इसके पहले मैंने आपको संज्ञा बताया, सर्वनाम बताया, और अब वाक्य लिख के मैं कारक समझा रहा हूं। और मैंने परिभाषा क्या पढ़ी कि वाक्य में आए ऐसे शब्द जो संज्ञा का संबंध
क्रिया से बताते हो उन्हें कारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यही ऐसे शब्दांश या शब्द हैं जो संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। क्लियर? Yes, sir. देखो, राकेश संज्ञा है, खाना कर्म है, खाया क्रिया है। इनको जोड़ कौन रहा है बेटा? ने जोड़ रहा है। क्लियर? से जोड़ा है। हाँ, अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वाक्य में आए ऐसे पद जिनका या वाक्य में आए ऐसे शब्द जो संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हो उन्हें कारक कहते हैं। क्लियर? ओके सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी परिभाषा लिख ली जाए। इसकी परिभाषा लिख ली जाए तो बोलिए। बेटा बात नहीं, कोई विशेष प्रकार का साउंड न करिए, हम खुद साउंड कर रहे हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिखा जाए। क्या लिखा जाएगा? कि वाक्य में आए, वाक्य में आए, आपकी किताब से परिभाषा लिखा दे रहे हैं, संज्ञा आदि पदों का। संज्ञा आदि माने जानते हैं क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम, ये हम लिख दे रहे हैं। संज्ञा आदि पदों का, संज्ञा आदि पदों का क्रिया के साथ, क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को, संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। बेटा क्लियर हो गया सबको? एक बार परिभाषा देख लीजिए, क्या लिखा है कि वाक्य में संज्ञा आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। किसी को कोई डाउट अब यहां से? नो सर। ठीक? हाँ, अब समझो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, बोलो 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 बोलो। सर तो इसकी परिभाषा ये भी तो लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो क्रिया का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से कराए। ना, अन्य शब्दों से कैसे करा देंगे? हम कह रहे हैं कि देखो ऐसे समझो, अभी तुमको बहुत सारे प्रश्न पूछिए बेटा, अभी तुमको हम बता दे रहे हैं। देखो वाक्य में जब सब एक साथ जुड़ते हैं, क्रम से जुड़ते हैं, तभी तो उनका अर्थ निकलेगा। जैसे हमने लिखा कि राकेश ने खाना खाया। देखिए, राकेश ने खाना खाया, हमने लिख दिया। ठीक? बोलिए, ये लिखा ना बेटा हम लोगों ने, राकेश ने खाना खाया। हाँ, देखो समझो, बहुत सही प्रश्न आपने किया है, तो उसको समझो बच्चा कि कैसे होगा। राकेश ने खाना खाया। अब देखो, अगर इसी वाक्य को हम पलट के लिखे, मतलब तोड़ के लिखे या उलट के लिखे या बिगाड़ के लिखे, नॉर्मल भाषा में लिखो बिगाड़ के लिखे, तो कैसे लिखोगे कि खाना ने खाया राकेश, खाया राकेश। ये कोई वाक्य है? बताओ, पढ़ के बताओ, ये कोई वाक्य है? नो सर। ये वाक्य है लेकिन निरर्थक है, कोई अर्थ ही नहीं है। वाक्य तो है ही। वाक्य क्यों है? क्योंकि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, तो शब्दों का मेल तो है ही। खाना शब्द है, खाया शब्द है, राकेश शब्द है, तो मिल रहे हैं, वाक्य तो बन रहा है। लेकिन कैसा वाक्य है? निरर्थक वाक्य है। कैसा वाक्य है बताइए? निरर्थक, जिसका कोई अर्थ न हो। हमने कारक की परिभाषा क्या बताई कि संज्ञा आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों का, संज्ञा शब्द जरूर जुड़ेगा,
क्यों जुड़ेगा? क्योंकि काम करने वाला संज्ञा ही होगा। ठीक, अब देखो खाना ने राकेश खाया, राकेश खाया क्रिया है, क्रिया का किसी के साथ संबंध जोड़ दोगे बेमेल हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. अब क्लियर हो गया? तो याद रखना कि वाक्य भी ऐसे होने चाहिए जिनका अर्थ निकले, व्यर्थ के वाक्य नहीं होने चाहिए। और अगर वाक्य में आए पदों का सही अर्थ नहीं निकलता है तो वो निरर्थक वाक्य होते हैं, सार्थक वाक्य नहीं होते हैं। इतना क्लियर? Okay. ओके बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब इतना क्लियर? अब देखो कुछ कारक चिन्ह होते हैं, जैसे राम ने खाना खाया ना, ये एक कारक चिन्ह है। क्या है? पेड़ से पत्ता गिरता है से एक चिन्ह है। वह मोहन के लिए बाजार जाता है के लिए कारक चिन्ह है। ठीक, ये क्या, ये सब कारक चिन्ह है। तो कुल कारक चिन्ह जितने कारक है उसके उतने चिन्ह है। जैसे राम ने खाना खाया तो ये कारक चिन्ह है। अब कारक के प्रकार हम देखते हैं। क्या देखेंगे? कारक के प्रकार। कारक मुख्य रूप से बेटा 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कारक जो है यहां लिख देते हैं 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार की। पहला कौन सा है? कर्ता कारक। दूसरा कौन सा है? कर्म कारक। तीसरा कौन सा है? करण कारक। चौथा कौन सा है? संप्रदान कारक। ठीक, पांचवा कौन सा है? अपादान कारक। छठा कौन सा है? संबंध कारक। सतवां कौन सा है? अधिकरण कारक। और आठवां कौन सा है? संबोधन। सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले ये बताइए, बोलो। दिखाई दे रहा है। और एक बार पढ़ो तो, उत्कर्षी पढ़ो तो बेटा। उत्कर्षी पढ़ो तो। हर्षित पढ़ो। सर मैं हाँ, हर्षित पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, हर्षित पढ़ो। सर क्या? पढ़ो पढ़ो, इसको क्या लिखा है? पढ़ो। करता है कर्म। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? कोई पढ़ो, एक व्यक्ति पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है? कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपदान संबोधन अधिकरण। हाँ, वेरी गुड, संपन्न। चलो ठीक, इतना समझ गए? Yes, sir. चलो अब कारक की परिभाषा बनानी होगी तो बना लोगे? Yes. क्या बनाओगे? संज्ञा या सर्वनाम का या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चले उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। कारक कहेंगे। कैसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चले। संज्ञा या
ये की परिभाषा आपकी किताब में दी गई है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध पता चले कारक कहते हैं। क्लियर हो गया यहां बात? ये परिभाषा आपकी किताब में दी गई है। जो परिभाषा मैंने लिखी है ये परिभाषा आपकी किताब में दी गई है। ठीक? हाँ, सबको समझ में आ गया? अब जितना हमने कारक पढ़ा है इस कारक चिन्हों को जान लेते हैं। जैसे हमने कर्ता कर्म बताया ना, कर्ता कारक कर्म कारक। ना मुझे पता है। नहीं पता है तो अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा में गलत कर देना। पता तो सबको है, हमने बताया था निबंध लिखने के लिए, किसी ने निबंध नहीं लिखा। देखो कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह होता है ने। जैसे राम ने खाना खाया, ठीक? कर्म, कर्ता ने कर्म को हाँ करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक के लिए, ठीक? अधिक संप्रदान के बाद अपादान, काहे हवा में भाग रहे हो? अपादान से अलग होने में, से अलग होने का अर्थ होता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, अगर कोई वाक्य आता है तो वहां संप्रदान अपादान कारक क्यों होगा? क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। अपादान से अलग होने में जल्दबाजी ना दिखाओ, नहीं बिगड़ जाएगा। ठीक? उसके बाद अब आपका आएगा अधिकरण में मैं पर, ठीक? सर संबंध, हाँ अधिकरण के पहले संबंध कारक होगा ना। काके की संबंध में क्या? रारेरी और काके की। हाँ वेरी गुड, काके की और रारे री। अधिक संबोधन, संबोधन, हाँ वेरी गुड। संबोधन इधर लिख देते हैं, ठीक है? यहां हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। यहां नंबर 7 हो जाएगा हमारा क्या? संबोधन अधिकरण। अधिकरण का क्या होगा? मैं पर, ओके? यही होगा ना? यस सर। हाँ वेरी गुड, मैं और पर। और इसके बाद क्या होगा? संबोधन, हे भो अरे, क्या होगा? हे भो अरे, ठीक? ओके? इतना सबको समझ में आया? यस सर। चलो अब जो हमने कर्ता कारक के 8 प्रकार बताए हैं, ठीक है? उसमें से एक दो पढ़ लेते हैं, कर्ता कारक शुरू कर देते हैं। कर्ता कारक शुरू करते हैं, ठीक है? कर्ता कारक, देखो कर्ता क्या होता है पहले समझो। कारक तो मैंने बता दिया आपको, क्या? जो काम को करता हो, तो जो काम को करेगा वही कर्ता होगा। क्रिया को संपन्न करने वाला अगर कारक है तो क्रिया को संपन्न करने वाला भी कर्ता ही होगा। मतलब कि वह संज्ञा शब्द या वह सर्वनाम शब्द जिससे हमें यह पता चल सके
कि यही संज्ञा या सर्वनाम शब्द ने काम किया है। इसी को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। फिर से सुनो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने या होने का पता चल सके। फिर से सुनो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी भी कार्य के होने अथवा करने का पता चल सके, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे समीर ने दूध पिया। समीर ने दूध पिया। अब देखो, कर्ता कारक की मैंने परिभाषा क्या बताई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी के कार्य के होने का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब रुको, कोई नहीं बोलेगा, पहले हम परिभाषा लिख के फिर इसको हम समझाते हैं। ध्यान से समझना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से चलो बेटा, परिभाषा देखो, शुरू किया जाए। परिभाषा से उदाहरण में आएंगे और मजा आएगा पढ़ने में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको इतना मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इसका हर जगह उपयोग है। देखिए क्या करिए परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा हमारा क्या है? समीर। समीर क्या है? संज्ञा। ठीक, देखिए आगे बढ़ते रहिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी कार्य के होने का बोध होता है। अगर आपके किताब में क्रिया दी रहेगी तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्रिया माने कार्य ही होता है। ठीक, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम क्या है? समीर है। जिस रूप से किसी कार्य का होने का बोध हो, ध्यान से समझिए, किस रूप से हो रहा है? समीर ने वाला ये जो रूप है, इसी से क्या हो रहा है? किसी कार्य का होने का बोध हो रहा है। सॉरी मिस्टेक, गड़बड़ हो गया। समीर से बोध हो रहा है ना, सॉरी, हम यहाँ समीर जो है ये संज्ञा है और इसी से क्या बोध हो रहा है कि कोई काम हुआ है। काम क्या हुआ है? दूध पीने का हुआ है। काम क्या हुआ है? दूध पीने का हुआ है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ये रूप क्या है? समीर नाम का रूप है। समीर क्या है? नाम है। और नाम क्या होती है? संज्ञा होती है। ध्यान से फिर समझो, समीर नाम है और नाम क्या होती है? संज्ञा होती है। कर्ता कारक का परिभाषा कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी कार्य के होने का बोध हो। तो समीर नामक लड़के से दूध पीने का कार्य का बोध होता है, इसलिए समीर क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक, उत्कर्षी ने कापी लिखा, उत्कर्षी क्या हो गई? कर्ता हो गई। अश्विन ने खाना खाया, अश्विन क्या हो गया? कर्ता हो गया। बात समझ में आ रही है सबको? अब किसी कोई डाउट? अगर डाउट होगी तो फिर व्हाट्सएप वाली क्लास हमारी होगी ही, उस पर डाउट क्लियर कर लेंगे। Am I right? Yes. Okay?
ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बहुत है, क्यों? यस सर। ओके, अब बताओ तुम लोग कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो।